हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माई फ्यूचर एकेडमी। सो आज के जो हमारे टॉपिक है वो रहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट 1। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि हमने पीएनएल, एप्रो और कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसमें हमने देखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, इसीलिए वो कहाँ जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन पीएनएल अकाउंट में भी जा सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो हम हमारे इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही मानेंगे। मतलब जो अभी तक हम करते आए हैं, पीएनएल एप्रो अकाउंट में हम डेबिट साइड करते हैं और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में हमें ऐसा कहा गया है कि पार्टनरशिप प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो अगर पार्टनरशिप डीड हमें ऐसा बोलती है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर कोई भी चीज़ होती है तो वो कहाँ पर जाती है, पी एंड एल अकाउंट में, तो हम इसे पी एन एल अकाउंट में डालेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पी एन एल अकाउंट में जा रहा है, इसका मतलब अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। हमने इनिशियल वीडियोस में ये चीज़ सीखी थी कि दो अकाउंट बनते हैं, एक पीएनएल एप्रो और एक पीएनएल अकाउंट, राइट। बहुत ही गंदा लिखा है। दो अकाउंट बनते हैं, एक होगा पीएनएल अकाउंट और एक होगा पीएनएल एप्रो। पीएनएल अकाउंट में क्या चीज़ आती है, ऐसे जो भी एक्सपेंसेस जो कंपलसरी होते हैं देने के लिए, राइट। तो अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सारी चीज़ें पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। लेकिन पीएनएल एप्रो, क्योंकि पार्टनर को जो एक्सपेंस देने हैं वही एक्सपेंसेस हम पीएनएल एप्रो में डालते हैं, इसीलिए अगर फर्म लॉस इनकर कर रही है, अगर फर्म का लॉस होता है, तो हम कोई भी पार्टनर के एक्सपेंसेस पीएनएल एप्रो में डेबिट नहीं करेंगे। फिर भले वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या फिर सैलरी हो या कमीशन हो या एक्सेट्रा कुछ भी हो, राइट। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें ऐसा कह दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर नहीं आएगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा हमारे पी एंड एल अकाउंट में। और वो इंटरेस्ट तब भी दिया जाएगा अगर लॉस है तो भी, क्यों, क्योंकि वो पी एन एल एप्रो अकाउंट में तो आ नहीं रहा है, राइट। सो ये चीज़ पे जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम ये ध्यान रखते हैं कि पीएनएल, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। अगर ऐसा नहीं कहा गया है तो वो हमारे पीएनएल एप्रो में जाएगा। एक और चीज़ आती है, अगर हमारे क्वेश्चन में बोला है पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, जैसा कि हमने बात की थी कि डीड भाई दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है ओरल और एक हो सकती है रिटर्न। तो ओरल को हम क्या मानते हैं, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, रिटर्न मतलब पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर वही अग्रीमेंट ओरल है तो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती तो हम पार्टनर को कोई भी चीज़ नहीं देते, फिर भले वो कोई भी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी चीज़ हो, राइट। सो अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, सो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, राइट। सो अब आगे आते हैं हम एक एग्जाम्पल पे। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा एग्जाम्पल है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। ए और बी दो पार्टनर है जिनका कैपिटल हमें प्रोवाइड किया गया है 1 लाख एंड 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है कि भाई 10% है, प्रॉफिट हमें बोला है 40,000। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में एज इन हमें प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाता है, कैपिटल अकाउंट पे। कमीशन किस पे दिया जाता है, प्रॉफिट पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे दिया जाएगा। सो ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का कैपिटल है 2 लाख। 1 लाख का 10%, 2 लाख का 10%। सो यहाँ पे ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 10,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 20,000। जर्नल एंट्री भी बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। फिर क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम पी एन एल एप्रो अकाउंट में डालेंगे।
हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, इसीलिए हम इसको कहाँ डालेंगे, P&L एप्रो में, राइट। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम इसको डालते P&L अकाउंट में। हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम इसको कहाँ सेट ऑफ करेंगे, इन द P&L एप्रो। सो ये जो 30,000 है वो P&L एप्रो में क्लोज हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हम लेकर आते हैं। यहाँ पर अब हम केसेस ले रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, जैसा कि ये वाला केस है। यहाँ पर प्रॉफिट है 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 30,000। पर मैं ये बात ही क्यों कर रही हूँ कि भाई प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम हो, क्योंकि मैंने तो बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे दिया जाता है, हमें प्रॉफिट नहीं देखना। ये बात एकदम करेक्ट है, लेकिन हमें प्रॉफिट इसीलिए देखना पड़ेगा कि इन केस अगर प्रॉफिट कम हुआ तो या फिर लॉस हुआ तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करते, राइट। क्योंकि P&L एप्रो है, अगर प्रॉफिट होगा तो हम पार्टनर के एक्सपेंसेस देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि फर्म एप्रोप्रिएट प्रॉफिट कर रही है या नहीं, या क्या फर्म का लॉस है। तो जैसा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है उसके लिए हमें प्रॉफिट देखना बहुत ज़रूरी है। सो हमारे पास केस 1 है जहाँ पर प्रॉफिट इज़ ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे मैंने P&L एप्रो अकाउंट क्रिएट किया है। सो मेरा नेट प्रॉफिट है 40,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज इट इज़ मैं P&L एप्रो में ट्रांसफ़र कर दूंगी 30,000। जो भी बचा कुचा है वो मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दूंगी। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कुछ दिया है? नहीं। सो हम क्या अज्यूम करेंगे, 1:1, राइट। सो यहाँ पर 40,000 मेरा प्रॉफिट था, 30,000 मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 10,000 में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। सिंपल सा क्वेश्चन। सेकेंड केस, अगर प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा नेट प्रॉफिट है 30,000, पहले था 40,000, अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि नेट प्रॉफिट है 30,000। सो उस केस में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइड कर दिया, इनके जो हमने कैलकुलेट किया था, कुछ प्रॉफिट नहीं बचा तो हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, राइट। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट है 15,000, पर जैसा हमने कैलकुलेट किया कि मेरा 1 लाख का कैपिटल था ए का और 2 लाख का कैपिटल था बी का। सो इसके अकॉर्डिंग ए का जो इंटरेस्ट है वो 10,000 है और बी का इंटरेस्ट 20,000 है, तो टोटल होता है 30,000, लेकिन प्रॉफिट तो मेरे पास 15,000 ही है। सो इस केस में क्या किया जाता है, जो उनका कैपिटल रेशियो है दैट इज़ उनको कितना देना है, टोटल 30,000 देना है। सो जितना भी ये प्रॉफिट है उसको मैं इस रेशियो में डिवाइड कर दूंगी, 10,000 और 20,000 के रेशियो में डिवाइड कर दूंगी। क्योंकि अगर 30,000 मेरा प्रॉफिट होता तो वो इसी रेशियो में, मतलब 10,000 और 20,000 ही मिलता। लेकिन जैसे ही मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो अब मैं क्या करूँगी, जितना भी इनको बांटना है, इन दोनों को 10,000 और 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो मैं 15,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर दूंगी। सो अगर मैं इसका रेशियो स्टैंडर्ड फॉर्म, एकदम लोवेस्ट फॉर्म में करूँ तो क्या आ जाएगा, 1:2। सो 15,000 को मैं 1:2 में डिवाइड करूँगी। 15,000 इंटू 1/3, 3 5 सा 15, 0 0 0, यानी ए को मिलेगा 5,000 और बी को मिलेगा 15,000। सो आपको जहाँ पर भी ऐसा दिखे कि नेट प्रॉफिट कम है जो एक्सपेंसेस देने हैं उससे, सो हम क्या करेंगे, उन एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और उस एक्सपेंसेस के रेशियो में हम उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्यों, एक और मैं एग्जांपल लूँगी, थोड़ा सा इसी एग्जांपल को अगर मैं एक्सटेंड करूँ कि सपोज़ यहाँ पर तो हमें खाली उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पार्टनर ए को 10,000 और पार्टनर बी को 20,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ अगर सैलरी भी होती, अगर कमीशन भी होता तो क्या करते। सपोज सैलरी ए की है 5,000, बी की है 2,000, कमीशन ए का है 1,000, बी का है 1,000।
सो इस केस में अब मैं 50,000 को कैसे डिवाइड करती, हम सारे एक्सपेंसेस का टोटल करते। ए को कितना एक्सपेंस मिलना चाहिए, 10, 5, 16,000। बी को कितना मिलना चाहिए, 23,000। सो इस केस में अब हम क्या करेंगे, इस 15,000 को 15:25 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। दैट इज 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 41। ये हो जाएगा ए का, और बी का भी हो जाएगा 15,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 41। सो ये जो भी आंसर आएगा हम वो यहाँ पर एज अ इनको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इनके इस टोटल के रेशियो में, राइट। सो यहाँ पर हमने केस देखा फर्स्ट कि अगर इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉफिट इक्वल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट कम होता है तो उस केस में जितना भी उनका एक्सपेंस होता है उस रेशियो में हम उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। कमिंग टू नेक्स्ट, लॉस। अब अगर फर्म लॉस इनकर कर रही है तो क्या, अगर फर्म लॉस इनकर कर रही है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, हमें कुछ भी पार्टनर को नहीं देना, कोई भी चीज़ नहीं देनी रहेगी, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उस लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल रेशियो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, अगर सारे एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो सारे एक्सपेंसेस को प्लस करके उस रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर लॉस है तो हमें उस चीज़ में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ हम लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे मैंने P&L अकाउंट लिखा है और बाकी सब में P&L एप्रो अकाउंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि P&L एप्रो अकाउंट तब बनाया जाता है जब फर्म के पास कुछ प्रॉफिट होता है और उसको अप्रोप्रिएट करना है, मतलब कुछ सैलरी देनी है, कुछ इंटरेस्ट देना है, कुछ कमीशन देना है। लेकिन अगर ये नौबत ही नहीं आई फर्म की कि कोई भी चीज़ देना है, तो उस केस में फर्म क्या करती है, P&L एप्रो नहीं बनाती, P&L अकाउंट में ही लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पार्टनर्स के बीच में। सो अगर लॉस है तो डायरेक्टली हम P&L अकाउंट में उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस 3 पे एक बार वापस आते हैं। यहाँ पर हमने एक्सपेंसेस की बात कर ली कि जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे उसको प्लस करेंगे और फिर इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। लेकिन सपोज़ यहाँ पर एक और चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्या होगा, सपोज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करना है, खाली नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस करना है और फिर जो भी एक्सपेंसेस आएगा उसको जो भी एक्सपेंसेस के रेशियो में 16,000 को हम डिवाइड करेंगे, राइट। 16,000 डिवाइड होगा, फिर खाली 15,000 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हम जब प्रॉफिट भी ट्रांसफ़र करते हैं तो हम ये पूरा प्लस करते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। कमिंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम दो पार्ट्स में लेंगे। जैसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है, तो आज हम उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, अगेन पार्टनर फर्म में कैपिटल लेकर आता है, अगर वो कैपिटल लेकर आ सकता है तो फर्म से कैपिटल लेकर भी जा सकता है एज अ ड्राइंग। लेकिन अगर पार्टनर कोई भी कैपिटल एज अ ड्राइंग लेकर जाता है तो पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को, तो फर्म के लिए वो इनकम है, पार्टनर के लिए वो एक्सपेंस है। अब पार्टनर के लिए क्या है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फर्म के लिए वो इनकम है, राइट। अब ड्राइंग दो तरीके से पार्टनर कर सकता है, एक आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरा आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल। इसके पीछे का लॉजिक पहले डिस्कस करते हैं। क्यों ये दो ऑप्शन दिए जाते हैं फर्म को, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई देखो मैं फर्म में कैपिटल नहीं लेकर आ सकता, मैं फर्म को पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं पूरा फर्म का काम संभाल लूँगा, ठीक है। सो ऐसे केस में वो कैपिटल नहीं लेकर आया, तो अगर क्या कैपिटल नहीं लाएगा तो वो फर्म से कुछ पैसे नहीं उठा सकता, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए फर्म ने बोला कि भाई आप टेंशन मत लो, हम दो तरीके से ड्राइंग्स प्रोवाइड करते हैं, एक आउट ऑफ प्रॉफिट, एक आउट ऑफ कैपिटल,
कि कोई बात नहीं, अगर आपने कैपिटल नहीं भी लेकर आए तो कोई बात नहीं, अगर फर्म प्रॉफिट कर रही है तो आप फर्म के प्रॉफिट में से ड्राइंग कर सकते हो, राइट। सो अगर कोई पार्टनर कैपिटल नहीं भी लेकर आता और पार्टनर अगर कोई कैपिटल ला भी रहा है तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, पार्टनरशिप डीड जो भी प्रोवाइड करे तो एक पार्टनर दो तरीके से ड्राइंग कर सकता है, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल। ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं इन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो जो अगर जो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है वो कैपिटल अकाउंट में जाती है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है वो करंट अकाउंट में जाती है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो हो रहा है तो हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, दोनों चीज़ें हमारी कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ पे जो मेन कंसर्न है हम उस पर फोकस करते हैं। इंटरेस्ट इज नीदर चार्ज नॉर अलाउड इफ ड्राइंग इज आउट ऑफ कैपिटल। अगर कोई एक पार्टनर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करता है तो ना ही तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ना ही कुछ अलाउ किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज पार्टनर कैपिटल लेकर आया फर्म में 1,00,000, 10,000, यहाँ पे 10,000 लिखा है तो चलो 10,000। सो फर्म पहले क्या करेगी, इसको 10,000 पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। सपोज 7,000 उसने बीच में 6 महीने में उसने 7,000 विड्रॉ कर लिया। सो अब 7,000 पे वापस ड्राइंग लेगी। सो फर्म ने बोला कि भाई हमसे इतनी वो मगजमारी नहीं होती, हम क्या करेंगे, आपको हम खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। सो इस केस में आप कैपिटल लाए 10,000, 7,000 आपने विड्रॉ कर लिया, तो एक काम करते हैं, हम आपको 3,000 पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। या फिर कुछ फर्म्स ऐसा भी करती है कि पहले पूरा 10,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले, 7,000 पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले और फिर उसको माइनस कर दे। लेकिन इन दोनों की जो रेट रहेगी वो सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अलग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अलग। ये किस केस में होगा? जब पार्टनर ड्राइंग करता है आउट ऑफ कैपिटल। कि भाई अगर आप आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग कर रहे हो तो आपकी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट सेम रहेगी। यानी अब जो हम आगे पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सारा किस चीज़ के लिए पढ़ेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, राइट। अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, तो हमें कौन सा रेट लगाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही रेट लगाना रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अब ये जो पार्टनर है ये दो तरीके से, ये एग्जाम्पल पे हम बाद में आएंगे, ये जो पार्टनर है ये दो तरीके से ड्राइंग्स कर सकता है। ये एग्जाम्पल उसी चीज़ का है कि 1,00,000 की कैपिटल है, ड्राइंग की आउट ऑफ कैपिटल 40,000 और हमें खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंट दे रखा है 10%। तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगाएंगे कि 1,00,000 माइनस 40,000 60,000, तो टोटल 60,000 पे हमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, जो कि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। अब पार्टनर के हाथ में भी दो तरीके से पार्टनर ड्रॉ कर सकते हैं कि सेम अमाउंट सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हर महीने की स्टार्टिंग डेट पे पार्टनर आएगा और वो 10-10 हज़ार रुपये मांगेगा। हर महीना 10,000 रुपये मांग रहा है और हर महीने की पहली तारीख को आ रहा है, राइट। हर महीना 10,000, हर महीने की पहली तारीख। सो ऐसी ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर ड्राइंग। मतलब ये भाई रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर पार्टनर है कि ये अमाउंट भी सेम विड्रॉ कर रहा है और सेम इंटरवल पे आ रहा है। लेकिन इसमें से अगर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती, कि सपोज कभी वो 10,000 करता है, कभी 5,000 करता है, कभी 2,000 करता है और कभी नहीं करता, राइट। या फिर 10-10 हज़ार करता है लेकिन कोई महीने किया कोई महीने नहीं किया, किसी महीने की 15 तारीख को किया, किसी महीने की 20 तारीख को किया। सो ऐसी टाइप की ड्राइंग को बोला जाता है इर्रेगुलर ड्राइंग, राइट। रेगुलर ड्राइंग, इरेगुलर, सेम अमाउंट सेम इंटरवल ऑफ टाइम, ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, सेम अमाउंट सेम इंटरवल ऑफ टाइम। सो ऐसी ड्राइंग को कहा जाता है रेगुलर ड्राइंग। लेकिन या फिर तो अमाउंट अलग हो गई या फिर टाइम अलग हो गया, सो ऐसी ड्राइंग को बोला जाएगा इरेगुलर ड्राइंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इरेगुलर ड्राइंग पे है। रेगुलर ड्राइंग को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इरेगुलर ड्राइंग
चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम इरेगुलर ड्राइंग पे और डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास दो मेथड है। इरेगुलर ड्राइंग दो तरीक़ों से कैलकुलेट की जा सकती है। आंसर दोनों मेथड से सेम ही आना है, एज इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट आंसर सेम आएगा, लेकिन बस अलग अलग मेथड कर दिया। यहाँ पे हम इसकी अभी कोई फॉर्मूला नहीं देखेंगे, डायरेक्ट इसके हम एग्जाम्पल पे जंप करते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 17, पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर एक पार्टनर है, जहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15%, और पार्टनर की ड्राइंग्स हमें दे के रखिए। अगर आपके लिए क्लियर नहीं है तो मैं बताती हूँ। एक है 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जैन और 31 मार्च। तो देखा जाए तो ना ही तो रेगुलर है, मतलब ये हर महीने ड्राइंग नहीं हो रही, डेट भी अलग है, राइट। और इसकी जो विड्रॉ की अमाउंट है वो है 2000, 5000, 2000, 6000, 2000। सो यहाँ पर ना ही तो अमाउंट सेम है ना ही डेट सेम है, सो इसीलिए ये क्या हो गई, इरेगुलर ड्राइंग। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड में क्या है कि भाई आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप एक काम करो, हर महीने का आप इंटरेस्ट निकालो और आप उसको ऐड कर दो। सो आपका आ गया टोटल इंटरेस्ट। जैसा नाम है वैसा ही काम है कि आपको हर महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और सबको ऐड करना है, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। सो 2000 कब विड्रॉ किया था, 1 मई को। सो 1 मई से लेके 31 मार्च तक के कितने महीने तक उसने ड्राइंग रखी, 11 महीने। सो यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 2000 इंटू 11, 11 महीने रखी, इंटरेस्ट रेट क्या है 15, तो इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट, इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 महीने। सो इसमें फर्स्ट हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 275। वैसे ही 5000 का हम निकाल लेंगे, तब 5000 कब विड्रॉ किया, 1 अगस्त, 8 महीने रखा, तो यहाँ पर बस क्या हो जाएगा 5000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। तो हर ड्राइंग का हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, सबको प्लस किया तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 1075। ये कौन सा मेथड था, सिंपल मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन कंपैरेटिवली इजी है। इसमें हमें क्या करना है, ये रही हमारी डेट, जब जब हमने ड्रॉ किया और कितनी अमाउंट का ड्रॉ किया, क्या महीने ड्रॉ किया वो भी हमने यहाँ लिख दिया। अब प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी हमें पहले कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मंथ्स एंड अमाउंट। सो फर्स्ट 2000 इंटू 11 22,000, 5000 इंटू 8 40,000। सो इस तरीके से हम अमाउंट और मंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ गया 86,000। अब इसका एवरेज इंटरेस्ट निकाल लेंगे 1 मंथ का। सो 86,000 हमारा इंटरेस्ट रेट है 15% इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि यहाँ पे हम सारे मंथ्स को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसीलिए अब हम 1 मंथ का लेंगे, इंटू 1 डिवाइड बाई 12। सो आंसर आया हमारा 1075, और हमारा हमने जो सिंपल मेथड से किया था उससे भी हमारा आंसर आया 1075। सो ये हमारे पास दो मेथड्स हैं जिससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर इरेगुलर ड्राइंग, राइट। अब किस तरीके से रेगुलर ड्राइंग में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज जो हमने कवर किया एक बार थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने देखा कि भाई लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हमने अलग अलग वेज देखे, राइट। नेक्स्ट हमने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल है तो हमें कोई चिंता की बात ही नहीं है, वो कैपिटल में से वो ड्राइंग माइनस हो जाएगा और डायरेक्टली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो उस चीज़ में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। अब जो पार्टनर है वो दो तरीके से ड्रॉ कर सकता है, रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग मतलब सेम अमाउंट और सेम इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन अगर या फिर तो अमाउंट चेंज हो गई या फिर टाइम चेंज हो गई, इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ अगर चेंज हो गई तो उसे कहते हैं हम इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, सिंपल मेथड, कॉम्प्लेक्स मेथड। सिंपल मेथड जो कि बहुत ही सिंपल है,
प्रोडक्ट मेथड में खाली हमें प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, इंटू 1/12 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्कोरिंग है, खाली थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज रेगुलर ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आप आज के टॉपिक को, वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, साथ में इसके सभी क्वेश्चंस करना, उसी के बाद आप रेगुलर ड्राइंग की वीडियो स्टार्ट करना।